आफ्टरनून क्लास 7th। आज हम एक न्यू पोइम करेंगे जो है सिंपैथी। ओके, सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सिंपैथी मीन्स किसी के ऊपर हमें पिटी होना, किसी के ऊपर हमें दया आना, दैट इज़ सिंपैथी। ठीक है, अगर वो किसी दुख में हो या कोई वो भूखे हो, उसमें हमें सिंपैथी फील होता है, जो कंपैशंस होता है। ठीक है, दैट इज़ सिंपैथी। ओके, तो ये हम पोएम पढ़ने से पहले हम एक उनके बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो फिर ये पोएम जो लिखा है वो चार्ल्स मैके ने लिखा हुआ है। ठीक है, चार्ल्स मैके। अब इस पोएम में क्या बोला हुआ है? द पोएट हिमसेल्फ। ठीक है, ये पोएट चार्ल्स मैके जो है खुद से 2 बार इंसिडेंट्स हुआ है उसके बारे में वो उन्होंने लिखा हुआ है। द पोएट डिस्क्राइब द इंसिडेंट हैपन विथ हिम। इंसिडेंट्स यानी कि उसके पास जितना भी इंसिडेंट्स हुआ है वो उन्होंने यहाँ पर बताया गया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इंसिडेंट्स में उनको क्या मिला था? ही गॉट अ गोल्ड। अब ये हम पोएम में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उसको क्यों मिला गोल्ड। ओके, एंड सेकेंड इंसिडेंट्स में क्या हुआ था? अ मैन, एक इंसान ने टेक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट। उसको डे एंड नाइट दोनों उसके लिए टेक केयर किया था। अब उसको क्या हुआ था, किस लिए टेक केयर किया था, ये सब हम पोएम में अच्छे से पढ़ेंगे। एंड लास्ट में क्या हुआ था? द पोएट रियलाइज। ठीक है, द पोएट रियलाइज, ये पोएट को एक रियलाइज हुआ क्या सिंपैथी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी और गोल्ड। उन्होंने बताया सिंपैथी जो है, किसी के ऊपर दया होना, किसी के ऊपर पिटी होना ही इम्पोर्टेंट है रादर देन पैसा और गोल्ड देने से। ठीक है, नाउ कम टू द पोएम, विल डिस्कस लाइन बाय लाइन। ओके, तो यहाँ पर सिंपैथी, ठीक है, विच इज़ चैप्टर नंबर 5 इन पोएम सेक्शंस इन योर बुक। ओके, सो यहाँ पर देखो, I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man hurt। ठीक है, I lay in sorrow, मैं बहुत दुखी के साथ, सोरो के साथ, बहुत दुख के साथ, डीप डिस्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस्ड में था, बहुत स्ट्रेस में था, और वो भी डीप डिस्ट्रेस। ठीक है, बहुत डीप डिस्ट्रेस में मैं ऐसे मीन्स ऐसे लेटा हुआ था। माई ग्रीफ, ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ सोरो यानी कि बहुत दुख, जिस दुख स्पेशली जो होता है, जो किसी के डेथ होने के बाद जो दुख होता है, दैट इज ग्रीफ। अ प्राउड मैन हर्ट, यानी कि बहुत प्राउडी मैन, जो एक ऐसा इंसान जो बहुत प्राउड है, उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, रिच मैन है, उन्होंने मेरा जो सोरो है, दुखी है, उन्होंने सुन लिया। ठीक है, ही लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड। ठीक है, वो ऐसे जब वो देख रहा था उसके बारे में, उसको ऐसा लग रहा था बिल्कुल कोल्ड, यानी कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट उन्होंने क्या किया था, उसको दुख है कि नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने ऐसे ही देखा, बट ही गेव मी गोल्ड, बट उन्होंने क्या दिया था? गोल्ड दिया था उसको। ठीक है, बट नॉट अ काइंडली वर्ड। ठीक है, बट उन्होंने कुछ वर्ड्स या तुम्हें क्या हुआ है, किस लिए दुखी है तुम, ऐसे कुछ नहीं बोला। नॉट अ काइंडली वर्ड, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ गोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी क्या हुआ है? माई सोरो पास्ट, यानी कि मुझे जितना भी दुख है वो सारा मेरा गायब हो गया, मुझे जैसे गोल्ड मिलते हैं। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। जैसे ही उस गोल्ड में उस इंसान ने क्या किया था, मीन्स उसको जितना भी उसको इंसिडेंट, मतलब जो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको उसको गोल्ड की ज़रूरत है, उसको गोल्ड मिल गया, वो खुश हो गया। फिर उसके बाद मेहनत करके उसने वापस उनको क्या किया था? गोल्ड जो है वापस कर दिया था। ठीक है, आई पेड हिम बैक, मैंने उसको वापस दे दिया। द गोल्ड ही गेव इट टू मी, मुझे जो गोल्ड दिया था मैंने उसको वापस दिया था। देन स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा। ठीक है, स्टूड इरेक्ट में सीधा खड़े हुए थे। एंड स्पोक माई थैंक्स, मैंने उसको क्या बोला था? थैंक यू भी बोला था। और एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, उन्होंने चैरिटी जितना भी मुझे ज़रूरत थी उस टाइम मुझे दिया था, चैरिटी दिया था, उसने उसको ब्लेस्ड किया। ठीक है,
तो उन्होंने ये वाला इंसिडेंट उस पोइट को यानी कि चार्ल्स मैके को एक बार उसको बहुत दुख में था, उसको क्या मिला था, गोल्ड मिला था। ओके, नाउ सेकेंड इंसिडेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, आई ले इन वांट एंड ग्रीव एंड पेन। ठीक है, मैं ऐसे लेटा पड़ा हुआ था, मैं बहुत दुख में था, मुझे बहुत दर्द में था। ठीक है, पेन, ठीक है, या तो उसको कुछ लग गया है या उसको बीमार है, कुछ है, मैं बहुत दर्द में था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, उसके रास्ते से एक पुअर मैन, एक गरीब इंसान जा रहे थे। ठीक है, ही बाउंड माई हेड मीन्स उसके हेड को ऐसे अच्छे से इस तरह लीन को हिला के क्या हुआ करके ऐसे किया था। ही गेव मी ब्रेड, उसको रोटी दिया था। ही वॉच मी नाइट एंड डे, यानी कि वो मुझे दिन रात, जब तक मैं ठीक नहीं हुआ था तब तक मुझे दिन रात उन्होंने मेरे टेक केयर किया था, मुझे संभाल के रखा था, मुझे खाना दिया था, ये सब करके मुझे अच्छे से देखा था उन्होंने। हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, उन्होंने बोला आप उसको वापस कैसे करें, उसको वापस करने के लिए उसको भी ये ग्रीफ होना चाहिए, उसको भी दुख होना चाहिए, उसको भी ये होना चाहिए, वो होगा नहीं। ठीक है, अगर उन्होंने पैसा दिया होगा तो उसको पैसा वापस करेंगे, बट यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब मैं कैसे वापस करूँ उसको। ठीक है, जितना उस गरीब इंसान ने पोइट को दिया वो अब कैसे वापस चुकता करूँ। तो फिर लास्ट में पोइट ने क्या बोला है, यहाँ पर लास्ट एक 2 लाइन्स में बोला हुआ है, ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, यानी कि गोल्ड जो है वो बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, गोल्ड बहुत अच्छा है, बट ग्रेटर फॉर, उससे भी कहीं बहुत दुगना ज़्यादा क्या है, हेवनली सिंपैथी, यानी कि आपके अंदर वो पिटी होना, वो कंपैशन आना, वो दया आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ द पोएम ऑफ योर सिंपैथी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पोइट, जो पोइट के पास 2 इंसिडेंट्स होता है। एक इंसिडेंट में उसको एक गोल्ड मिलता है, गोल्ड किस लिए मिलता है, क्योंकि वो बहुत ग्रीफ में है। ठीक है, उन एक प्राउड मैन यानी कि रिच मैन ने कुछ उसके दुख के बारे में सुन लिया तो उसको गोल्ड मिला। जैसे ही उन्होंने गोल्ड को फिर से उन्होंने कन्वर्ट कर, मतलब उन्होंने फिर से उन्होंने पैसा कमाने लगा, फिर से गोल्ड लेके उसको वापस कर दिया था, उन्होंने थैंक्स भी बोला। ठीक है, और उसने ब्लेस्ड करके चले गए। बट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ था इंसिडेंट में, उसको बहुत दुख था, वो बहुत दर्द में था। एक पुअर मैन ने उसको हेल्प किया। ठीक है, पुअर मैन ने पूरा दिन रात उसके देखभाल किया था, टेक केयर किया था और उसको खाना दिया था, ये सब करके फिर अब पोइट बोल रहा है अब मैं कैसे उसको वापस चुकता करूं। ठीक है, तो लास्ट में पोइट को यही रियलाइज़ हुआ था कि गोल्ड बहुत अच्छा है पर उससे भी बहुत ज़्यादा दुगना ज़्यादा जो है सिंपैथी होना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन योर पोएम सिंपैथी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा।